हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज का हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, कौन सी एनर्जी है जो आपको सेंड की जा रही है। यहाँ मुझे एनर्जी कुछ सुनाई दे रहा है, तो देखते हैं पहले साईं बाबा के कार्ड्स कैसे आते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अब रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं साईं बाबा आपको कौन सी एनर्जी से आगाह कराना चाहते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कुछ इम्प्योरिटी है, जो कुछ इम्प्योर एनर्जी आपकी तरफ आ रही है और कुछ डार्कनेस क्रिएट किए जा रहे हैं। आपको अपने घर में धूनी तैयार करनी है, मतलब आपको हवन, जैसे हम सामग्री लेते हैं, उस हवन सामग्री को इकट्ठा करना है और उस हवन सामग्री से आपको हवन करना है। आप किसी भी मंत्र का जो आपको गुरुदेव जी ने दिया हुआ है, आपके जो गुरुजी ने दिया है, या फिर आप जिस इष्ट देव को मानते हैं, या आपको ये सब नहीं पता है, तो बस आप धुनी रेडी कर दीजिए, जिसमें कंडा होना चाहिए, जिसमें आप चाहे तो सामग्री मिलती है, हवन सामग्री करके मिलती है मार्केट में, आप वो सब लेकर आइए और उस सामग्री में आप चाहें तो कपूर और घी, ये दोनों को ऐड कर दीजिए और अपने घर के कुछ ऐसी इम्प्योरिटी है उसको आपको बर्न करने के लिए यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं। साईं बाबा कह रहे हैं कि जब ये आप धुनी रेडी करेंगे तो आपके घर की प्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, आपकी लाइफ में से वो नेगेटिविटी निकल जाएगी और आपका घर पूरा क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर साईं बाबा यही बताना चाहते हैं, क्योंकि आपके ड्रीम्स जो हैं, जो आप देख रहे हैं, या जो इच्छाएं हैं जो पूरा करना चाहते हैं, शायद वो इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने किसी के साथ शायद शेयर कर दिया है। तो ये कारण है कि आपको वो नेगेटिव एनर्जी आपके ड्रीम्स को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। तो यहाँ बाबा आपसे ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि अपने ड्रीम्स की तरफ कभी भी अनदेखा ना करें, अपने ड्रीम्स पर फोकस रखें। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं ये आप जानते हैं और आपको आपके कर्म करने से कोई रोक नहीं सकता है। पर यदि नेगेटिव एनर्जी भारी हो जाएगी तो आप शायद थका हुआ महसूस करेंगे, या हो सकता है आपको आपकी एनर्जी डाउन फील होगी, या हो सकता है आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो यहाँ साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि इस एनर्जी को रिमूव कीजिए ताकि आपका फोकस आपके फ्यूचर प्लान की तरफ जाए। यहाँ पर आप यही सब कारणों से कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ आपको या तो गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, या तो फिर आप जिन चीज़ों से आप रिलेट कर रहे हो सकता है वहाँ कुछ ऐसे कंटेंट है जहाँ पर आपको परेशानियां हो रही हैं, आपको वहाँ पर इल्यूजन पैदा हो रहा है, भ्रांतियां आपके दिमाग में आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि एक सांप है तो आपको रस्सी दिख रही है, रस्सी है तो सांप है, मतलब आपको कुछ कंफ्यूजन वहाँ पर क्रिएट किया गया है। हो सकता है इस समय आपका माइंड सेट बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ है। हो सकता है आपको डिवाइन कुछ कन्वे करना चाहते हैं लेकिन आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं। ये नेगेटिव एनर्जी और डार्कनेस आपको ब्लॉक कर रहे हैं इस टाइम पर। तो आपको, जो आपके साथ रहते हैं या आपके आसपास रहते हैं, आप उनको ये सारी चीज़ें कन्वे नहीं करना है, आपको उनको ये सारी चीज़ें बतानी नहीं है। ये सारे कंटेंट अभी अपने दिमाग में रखिए और सबसे पहले हवन कीजिए और अपने ड्रीम्स पर फोकस करके अपने लाइफ के पर्पस की तरफ आगे बढ़िए। शायद यही एनर्जी है जो मुझे फील हो रही थी कि कुछ बैड एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, अब देखते हैं साईं बाबा जी और कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं एक ही लूँगी।
ओके, मैनिफेस्टेशन। शायद हो सकता है किसी ने आपके लिए, ओके यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने प्रोटेक्शन का रखा था पेबल, और ये प्रोटेक्शन का पेबल आके गिर गया। यस, तो यहाँ साईं बाबा आकर आपको बताना चाहते हैं कि इस ब्लैक एनर्जी के कारण आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, या आपके लाइफ में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए हैं, इन सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो साईं बाबा यहाँ आपको बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन में हो। चाहे तो ब्लैक टर्मलाइन आप लेकर अपने पास रख सकते हैं। शायद वो आपके लिए कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो फूल लोग हैं, वो लोग गलत लोग हैं, आपके लाइफ के लोग हैं, लेकिन वो अच्छी सोच नहीं रखते हैं। मे बी उनके दिमाग में गलत बातें ज़्यादा आती हैं, अच्छी बातें कम आती हैं। मे बी वो जेलस फील करते हैं, या फिर वो आपको खुश देखना नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, लेकिन यहाँ बाबा आपसे कह रहे हैं कि ये रीडिंग आपके लिए खास तौर पे इसलिए लाई गई है ताकि आपकी हेल्प की जा सके। बाबा ने यहाँ पर कहा है कि आपको अपने डिवोटीज के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। मतलब सत्संग में जाने के लिए आपको ये बताया जा रहा है। सत्संग आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। कोई अच्छा आध्यात्मिक जिसको आप मानते हैं उनकी आप बुक रीड कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी दुनिया को डिस्कवर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका ड्रीम है बहुत बड़े काम करने के लिए। मैं जब बहुत बड़े काम करने के लिए कहती हूँ तब इसका मतलब होता है वो आपका सोल पर्पस। बड़ा काम हमारा वो होता है जो हमें नज़र तो नहीं आता है, जो हम रेगुलर में वो काम नहीं करते, जैसे जॉब पे जाना, खाना खाना, सो जाना, ये हमारा रेगुलर काम है। रेगुलर काम से हटकर काम जो होता है वो हमारा बड़ा काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बड़े डिवाइन के द्वारा दिया गया काम होता है। तो आपको अपने घर को सेफ बनाना है, अपने आप को जितना हो सके खुश रखना है, और आपके पास जो भी कुछ है उसमें आपको सेटिस्फाइड रहना है। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि आपको ड्रीम नहीं देखना है। आप जो चाहते हैं उसका ड्रीम देखिए, लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको सेटिस्फाइड भी रहना है। नहीं मिले तो परेशान नहीं होना है, वक्त आएगा तो वो भी आपको सर्व कर दिया जाएगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस डार्कनेस, इस नेगेटिविटी के कारण, जो लोगों ने आपके लिए कुछ बुरा मैनिफेस्ट कर दिया है, उसके कारण हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो आपको हेल्थ इश्यूज को इम्प्रूव करने के लिए जितना हो सके आपको जाप करना है। आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, जो आपके गुरु हैं या गुरुदेव ने आपको जो मंत्र दिया है, आपको यहाँ पर उनका चैंटिंग करना है। आप जितना चैंटिंग करेंगे आपके अंदर प्योरिटी आती जाएगी। कहते हैं ना जम्हाई आना, है ना, यौन। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब जम्हाई आना स्टार्ट हो जाएगी तब आप मान के चलिए कि आपके लाइफ में से वो नेगेटिविटी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक धुनी वंदन करना है, दूसरा आपको जाप करना है, ड्रीम की तरफ फोकस रखिए, और अपने ड्रीम जो सोल पर्पस है उस पर फोकस देके चलिए। और आपकी लाइफ के जो ऐसे फूल लोग हैं जो आपको गलत गाइडेंस दे देते हैं या आपको गलत डायरेक्शन दे देते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है। और जितने डिवाइन पावर है, यदि आपको उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम नहीं निकल रहा है, तो यहाँ डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि डिवाइन आपको ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन उस ऑप्शन पे काम करना ये आपका काम है। यदि मैं कह रही हूं कि आपको एक ब्लैक टर्म लाइन लेना है और आप नहीं लेंगे, तो आप मान के चलिए आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला। मतलब कुछ ऐसे सजेशन या ऐसे गाइडेंस अब यहाँ पर धुनी वंदन करने के लिए कहा गया है, पर आप यदि वो नहीं करते हैं तो फिर आप बोलेंगे ये नेगेटिविटी बनी हुई है, तो डिवाइन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि डिवाइन आपको गाइडेंस दे सकते हैं। कर्म आपके हाथ में है, कर्म आपको करना होगा। तो सबसे पहले एक ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। इसको हम आगे बढ़ाए रीडिंग, सबसे पहले लाइक का भी बटन दबा दीजिए, शेयर का बटन दबा दीजिए, आपको लगता है ये किसी को आपके लाइफ में जानना ज़रूरी है, और सबसे बड़ा सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। क्यों? ये डिवाइन का आदेश आया, मैंने आपको सर्व कर दिया। क्योंकि आप जब ग्रैटिट्यूड शो करते हो एक रीडर की तरफ या फिर आप डिवाइन की तरफ, तो आपको एक्सेप्टेंस आ जाता है। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट में ही मिल जाए।
और साथ में आपको डिवाइन ये भी बताना चाहते हैं कि आप ये भी सुपर थैंक्स भी देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके आप मनी सेंड कर सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि वो कई गुना होके मल्टीपल होकर आता है। तो जैसे जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ये बैड एनर्जी भेजी है, तो आप मान के चलिए उनकी लाइफ में कई गुना होकर ये बैड एनर्जी उनको रिसीव होने वाली है, कई गुना होकर होगी। कब होगी ये मैं नहीं कह सकती, और किस जन्म में होगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये बैड एनर्जी जो दे रहे हैं, जो आपके लिए गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ ये रिटर्न होकर जाने वाली है, मल्टीपल होकर रिटर्न होकर जाने वाली है। आपकी प्योरिटी के लिए जो आपको यहाँ गाइडेंस दिए गए हैं, आपको उनको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके लिए कौन सी टैरो कार्ड्स आते हैं। देखते हैं आपके लिए कौन से टैरो कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, आप देखते हैं आपके लिए कौन से टैरो कार्ड्स आते हैं। साईं बाबा कौन से कार्ड्स देते हैं। ओके, यस, आपके साथ उनका मतभेद है। आप ध्यान दीजिए आपका उनके साथ क्या है। वो अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, हो सकता है। ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, बहुत तुरंत फटाफट प्रति उत्तर देने में माहिर लोग हैं। हो सकता है उनका कोई फॉरेन में भी रहता हो, या वो एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं। ये उनकी एनर्जी आई है जो आप लोग को गलत सेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन, वो ये जेलसी का मामला ज़्यादा नज़र आता है। ये एनर्जी आपको बैड एनर्जी इसलिए भेजी जा रही है, ये एक बैड एनर्जी है। लड़ाई झगड़ा करना, कंपटीशन करना, मतभेद करना, मतलब आपके साथ यदि एग्री नहीं हो रहे हैं तो वो उस पर अपनी बात थोपना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीजें वो लोग आपके लिए कर रहे हैं। साथ में वो जैसे ही आपका कोई भी उत्तर आता है, वो रेडी हो जाते हैं आपको काट पीट करने के लिए, मतलब आपकी बातों को काटने के लिए, आपकी बातों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो खुद एक कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, लेकिन वो आपसे अपेक्षा करते हैं आप भी दुखी रहें जैसे वो दुखी हैं। ये उनकी मंशा है। अब चलिए मैं आपके कार्ड्स निकालती हूं, आप इस समय क्या फील कर रहे हैं। ओके, है ना, इस टाइम आप बहुत एनर्जी में डाउन है। आपको ऐसा लगता है जहां पर है वहां से उठ के भाग जाऊं। आपको लगता है परिवार के साथ ही उस जगह को छोड़ के चले जाऊं। यस, वो आपके अपने लोग ही हैं। ये कल भी कार्ड आया था। यस, वो लोग आपके ही अपने हैं जो आपके लिए गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत परेशानी में डाल के रखा हुआ। इस समय आपको कई बार नींद भी नहीं आती है, अकेला फील करते हैं, बहुत बीमार फील करते हैं। इस टाइम पर हो सकता है बॉडी पेन भी बहुत सारी है। ये कार्ड उल्टा है। वो चाहते हैं कि आपके साथ बस दुखी ही आप होते रहें, आपकी लाइफ में कभी भी जजमेंट ना हो। इसका मतलब ही है कि आपको वो हमेशा परेशानी में ही देखना चाहते हैं। और आप हो एक पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड ये आपकी अंतरात्मा है। अंतरात्मा कैसी है? वो बहुत ज़्यादा लिटिल है, वो बहुत ज़्यादा प्योर है, वो जिंदगी को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखती है। आपकी जो सोल है वो चाहती है कि आप जिंदगी में तरक्की करें, आप हमेशा प्योर एनर्जी में रहें, आपको सक्सेस मिले, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, आप बहुत सिक्योर्ड भी फील करती है आपकी आत्मा। आपकी आत्मा को काफ़ी अच्छा नॉलेज भी है और वो गुड न्यूज़ चाहती है लाइफ में। अब डिवाइन ने आपके लिए बेहतरीन कार्ड दिया है, वो है मैजिशियन का। यहाँ पे डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं, साईं बाबा आपको यहाँ यही बताना चाहते हैं कि ये जो मैजिशियन का कार्ड है, ओके, आपकी सोल जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। आप यहाँ पर कई बार जन्म लेकर आए हैं, कई बार आपने मंथन किया हुआ है लाइफ में, कई बार आपको फूक फूक के कदम बढ़ाना है। ये आपके लिए गाइडेंस भी है। साथ में आपके लिए मैजिशियन का कार्ड है। इसका मतलब आप जो डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, आप इन्फिनाइट पावर के मालिक हैं, लेकिन अभी भी आप बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आपको डाउन कर रही है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। इसलिए साईं बाबा ने कहा था अच्छे ड्रीम देखो और ड्रीम पर फोकस करो, और लाइफ में डिस्कवर करना है, कुछ अच्छी चीज़ डिस्कवर करना है। तो आप एक मैजिशियन हो, तो आप क्या चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। आप स्ट्रांग हैं, आप पावरफुल हैं, आप स्टेबल हैं, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आप उसको लिखिए। मैं ये हूँ,
और आप अपने लाइफ में जितना भी एक मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। आप एक, कहना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। एक बंद डब्बे में से कोई कबूतर निकाल देता है, वो एक मैजिशियन होता है। तो आप भी ऐसे ही हो। आप अपनी लाइफ के इस दुख दर्द एनर्जी, डाउन एनर्जी में से पॉजिटिव एनर्जी में आप आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हैं वो अब ईश्वर आपको देने वाले हैं, वो डिवाइन पावर आपको देने वाले हैं। डिवाइन आपके लिए वो सारी चीजें सोच रहे हैं कि आप कैसे इस दुविधा में से बाहर आ जाएं, और इसलिए डिवाइन ने यह आपको ब्लेसिंग्स दी हुई है। वो कह रहे हैं कि आपके पास इमोशंस भी हैं, तो आपके पास लड़ने की शक्ति भी है, आपके पास कम्युनिकेशन भी पावर है, तो आपके पास इतने पैसे दिए गए हैं कि आप लाइफ में आराम से सरवाइव कर सके। आपको इतनी ऊर्जा भी दी गई है। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे यही कहना चाहते हैं कि ग्रोथ आपके साथ है, खुशियां आपके साथ हैं, आपके साथ विल पावर है, तो आप स्टेबल भी हो सकते हो। आपके अंदर डिवाइन से कनेक्शन की पूरी एनर्जी है। तो यदि आपके अंदर इतनी नॉलेज है, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन पावर है, आपके अंदर इमोशंस भी है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप हेल्प भी करते हैं, साथ में आपको इतना सर्वाइव करने के लिए दिया गया है कि आप अपनी लाइफ में खुश भी रह सकें। तो यहाँ डिवाइन पावर आपको यही बताना चाहती है कि आपको अपनी एनर्जी को समझना होगा और अपनी एनर्जी को क्लीन भी करना होगा, घर को क्लीन भी करना होगा। उस डार्कनेस को भगाने के लिए आपको हवन करना ही होगा और उस धुनी को आपको पूरी जगह पर बिखेर देना है, ताकि वो प्योरिटी आपकी लाइफ में आ जाए। तो ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है कि इस एनर्जी को क्लीन कैसे करेंगे, क्योंकि ये बैड एनर्जी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो देखते हैं एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। आपके एनर्जी कार्ड से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी फ्यूचर एनर्जी आपकी लाइफ में कैसे रहने वाली है। चलिए देखते हैं फ्यूचर एनर्जी कैसे रहेगी आपके लाइफ में। ओ, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग। ओके, आपको साईं बाबा वार्न तो कर ही रहे हैं कि देखिए उन लोग का उद्देश्य आपके लिए कुछ अच्छा तो है नहीं, है ना, क्योंकि ये एनर्जी ही मेरे को फील हो रही थी। और यहाँ पर स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड यही शो कर रहा है कि वो लोग आपकी तरफ बहुत बैड एनर्जी सेंड कर रहे हैं, और वो सिर्फ धुनी से ही क्लीन हो सकती है। वो सिर्फ धुनी से ही क्लीन होगी। आप इस एनर्जी को धुनी से ही क्लीन कर सकते हो, क्योंकि उन लोगों का उद्देश्य आपके लाइफ में सिर्फ तहस नहस करना है। जब स्टॉर्म वार्मिंग आता है तो क्या होता है, जिंदगी वहां का पूरा एरिया तहस नहस हो जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है वहां का एरिया। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ को सिर्फ डिस्ट्रॉय ही करना चाहते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर जो गाइडेंस मिली है साईं बाबा की तरफ से, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए और क्लैरिटी लेकर आइए कि आपको लाइफ में क्या करना है। हो सकता है वो आपके कम्युनिटी के ही लोग हों, जैसे कि मैंने बताया वो आपकी जान पहचान के ही लोग होते हैं वो, है ना। अब बहुत पेशेंसली काम कर रहे हैं वो, लेकिन आप वहां से कैसे निकलोगे। आपको यहाँ पर अपनी हेल्थ पर भी काम करना है, अपने माइंड पर भी काम करना है, अपनी बॉडी की हीलिंग पर भी काम करना है, आपको अपने लिए रेस्ट भी निकालना है। क्योंकि जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, अपने रेस्ट, अपना मेडिटेशन, डिवाइन के साथ कनेक्शन, तो आपको इम्प्योरिटी घेर के रखेगी। और जैसे ही आप मेडिटेशन में जाएंगे तो ये इम्प्योरिटी निकल जाएगी। पेशेंसली हैंडल कीजिए, हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंसली हैंडल कीजिए इस बात को। सन का कार्ड आ गया है। ओ, तो ये तो यहाँ पर डिवाइन ने एक बहुत क्लैरिटी दे दी है कि आप इस प्रॉब्लम में से बाहर आ जाओगे। आप इस, जैसे ये इसमें से ये बाहर आ गई है, वैसे ही आप भी इस प्रॉब्लम में से बाहर आ जाने वाले हो। और आपकी लाइफ की जो ड्रीम्स साईं बाबा ने कहा था उसको बचा के रखो, मतलब अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े काम करने के लिए जो आपकी एनर्जी चाहिए उसको आप बचा के रखो, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आप करके रहेंगे। यदि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी न्यू बिगिनिंग होकर रहेगी, क्योंकि अब तो और कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आया है, हो सकता है वो आपके आसपास के लोग हों, वो आपसे तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, हो सकता है वो हर जगह आपके साथ कंपटीशन लगा के रखते हैं,
तो यदि उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन है या फिर उनके साथ कोई बातचीत करना है तो आपको हमेशा सोच समझ कर करना है, अपनी अंदर की बातें नहीं शेयर करनी है आपको। यहाँ सन का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपकी तरक्की होकर रहेगी, आपको प्रोग्रेस मिल के रहेगी, आपको सक्सेस मिल के रहेगी। फैक्ट है ये, बिल्कुल मिल के रहेगी आपको। ये कार्ड यहाँ शो कर रहे। तो चलिए मैं देखती हूँ आपकी लाइफ की कौन सी क्वालिटीज़ हैं और जो डिवाइन आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। ठीक है, स्टार सीड्स के कार्ड्स के मैं आपकी क्वालिटीज़ ले लेती हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आपके अंदर करेज है, लाइफ को एक नए दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर फियरलेस होने के लिए कहा जा रहा है और अपनी स्ट्रेंथ को समझने के लिए कहा जा रहा है और अपने लाइफ के फोकस को आपको समझने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपको अपने माइंड में लिमिटेशन नहीं रखना है, आपको ओपन माइंड से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है और अपनी सोल को भी अलाउ कीजिए, सही चीज़ देखने के लिए सोल को अलाउ कीजिए। आपसे यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो अंदर है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो अपनी इनर पावर को और बढ़ाइए। क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन का भी कार्ड आया, तो यस आपके मेडिटेशन से और वो निखर के बाहर आ रहा है। स्टार सीड्स का कार्ड क्लियर कर दे दिया उन्होंने कि आप एक स्टार सीड्स हैं। यस आप हैं, तो आपको इस प्लेनेट में आकर प्यार बिखेरना है, एक नई ऊर्जा बिखेरनी है, एक नई एनर्जी बिखेरनी है, ताकि लोगों की भी लाइफ में एक उम्मीद जगे। कैसी उम्मीद? जीने की उम्मीद जगे। लोगों को आपको रियलिटी बताना है कि ये रियलिटी क्या है जीवन का, वो आपको लोगों को कन्वे करना है। क्योंकि यहाँ पर आपका उद्देश्य जन शांति, जन जागरण, जन हेल्प, यही आपकी सोल पर्पस है यहाँ पर। और आपसे लास्ट में यही बात बताया जा रहा है कि आप अपने लाइफ के उन सारी पॉजिटिविटी को क्रिएट कीजिए, अचीव कीजिए, फियरलेस बनिए और प्यार रखिए। क्योंकि ये प्यार आपको दुनिया को देना है। प्यार देने का मतलब होता है सर्विस देना है, लोगों की हेल्प करनी है। लोगों को प्यार देने का मतलब यही होता है। तो हम भी यही कर रहे हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।